प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है, यह है सागर, यह रहा चारों ओर, यही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत कठिन हुआ, बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य यह है कि जिसमें जिया जाना चाहिए उसमें हुआ जाना चाहिए। उनके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार साल से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाए तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है और उन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग समझते हैं कि वही प्रेम के जन्मदाता हैं। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न उन संबंध में पूरब और पश्चिम में फर्क है, न हिंदुस्तान और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही पाई और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है। लेकिन नहीं प्रकट हो पाया, हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहने लगते हैं उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा ने इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई ना पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सकता, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार को कारण बना लेते हैं। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर 1000 वर्षों तक दोहराया जाए तो फिर यह मालूम ही हो जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाता है। मैंने सुना है एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी है, साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे, और चिल्ला रहा है अनूठे, अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा गया, इन पंखों में ऐसी क्या खूबी है, दाम क्या है इन पंखों के? उस पंखे वाले ने कहा
कि सम्राट दाम ज़्यादा नहीं है। पंखे को देखते हुए दाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा 100 रुपये का? यह 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम, क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि सप्ताह भी चल जाए, पूरा तो मुश्किल है। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज पंखे बेचता हूँ, 100 रुपये दाम है इसके, और 100 रुपये ना चले तो जिम्मेदार मैं हूँ। रोज तो नीचे मौजूद होता हूँ, फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहाँ? वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो ना था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सारा झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया और उससे कहा गया कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा शायद पंखे वाला आएगा नहीं, लेकिन ठीक 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा कहो महाराज। उन्होंने कहा कहना नहीं है, यह पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, यह 7 दिन में ही यह गति हो गई। तुम कहते थे 100 साल चलेगा, पागल हो या धोखेबाज, क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होता है आपके पंखा झलना नहीं आता, पंखा तो 100 साल चलता है ही, पंखा तो गारंटीड है, आप पंखा झलते कैसे थे? सम्राट ने कहा और भी सुनो, अब मुझे यह भी सिखाना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा कि कृपा कर ये बताएं कि इस पंखे की ऐसी गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने, किस भांति पंखा किया? सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया। तो उस आदमी ने कहा कि समझ गया, भूल, इस तरह नहीं किया जाता पंखा। सम्राट ने कहा तो किस तरह किया जाता है और क्या तरीका है पंखा झेलने का? उस आदमी ने कहा कि पंखा पकड़ी ये सामने और सिर को हिलाए, पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त तो हो जाएंगे लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार 10 हजार वर्ष की संस्कृति का यह आदमी फल है, लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, यह आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है और रोज और संस्कृति की दुहाई चलती जा रही है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका यह फल है आदमी, और उसी संस्कृति से गुजरा है और परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 हजार वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाया, वह संस्कृति और धर्म गलत तो नहीं है। और अगर 10 हजार वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया तो आगे कोई संभावना है इस धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर ही आदमी कभी प्रेम से भा जाए। 10 हजार साल में जो नहीं हो पाया वो आगे भी 10 हजार वर्षों में होने वाला नहीं है, क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा।
वो संस्कृति और धर्म जिसके हम नारे दिए चले जा रहे हैं, और संत और महात्मा जिनकी दुहाइयाँ दिए चले जा रहे हैं, सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं बुलंदी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वह गलत है और गलत सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है गलत का? एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होगा वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोज भी नहीं की जा सकती। बीज तो तोड़ो फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता कि इससे जो फल पैदा होता है या होगा वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा, आकाश में फैलेगा, तब फल आएगा और तब पता चलेगा कि वे कड़वे हैं। 10,000 वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोए गए हैं वह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा से भरा हुआ है, लेकिन उसी की दुहाई दिए चले जाते हैं हम और सोचते हैं उसमें प्रेम हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उससे प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो बुनियादी संभावना है धर्म ने उसकी ही हत्या कर दी है और उसमें जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम पशु और पक्षियों और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास ना कोई संस्कृति है ना कोई धर्म है। संस्कृति और संस्कृत और सभ्य मनुष्यों की बजाय असभ्य और जंगल के आदमी में ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ता है, जिसके पास ना कोई विकसित धर्म है, ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृति है। जितना आदमी सभ्य, संस्कृतज्ञ और कथित धर्मों के प्रभाव में मंदिर और चर्च में प्रार्थना करने लगता है, उतना ही प्रेम से शून्य क्यों होता चला जाता है। जरूर कुछ कारण है, और 2 कारणों पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अगर वे ख्याल में आ जाए तो प्रेम के अवरुद्ध स्रोत फूट सकते हैं और प्रेम की गंगा बह सकती है। वह हर आदमी के भीतर है और कहीं से लाना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं खोजने जाना है उसे, वह प्राणों की प्यास है। प्रत्येक के भीतर वह प्राणों की सुगंध है, प्रत्येक के भीतर, लेकिन चारों तरफ परकोटा है उसके और वह प्रकट नहीं हो पाता। सब तरफ पत्थर की दीवार है और वह झरने नहीं फूट पाते। तो प्रेम की खोज और प्रेम की साधना कोई पॉजिटिव, कोई विधायक खोज और साधना नहीं है कि हम जाएं और कहीं प्रेम सीख लें। एक मूर्तिकार एक पत्थर को तोड़ रहा था। कोई देखने गया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। उसने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ छैनी और हथौड़ी से पत्थर तोड़ा जा रहा है। उस आदमी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो, मूर्ति नहीं बनाओगे? मैं तो मूर्ति बनाते देखने के लिए आया था, आप तो केवल पत्थर तोड़ रहे हैं। और उस मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति तो पत्थर के भीतर छिपी हुई है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर को जो व्यर्थ पत्थर जुड़ा है उसे अलग कर देने की जरूरत है और मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति सिर्फ आविष्कृत होती है, डिस्क वर होती है और अनावृत होती है, उधाड़ी जाती है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, सिर्फ उघाड़ने की बात है।
उसे पैदा करने का सवाल नहीं है, अनावृत करने की बात है। कुछ है जो हमने ऊपर ओढ़ा हुआ है, जो उसे प्रकट नहीं होने देता। एक चिकित्सक से जाकर आप पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, या सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछो कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा बीमारियों के बाबत हम बात सकते हैं कि बीमारियां क्या है, उनके लक्षण हमें पता है। एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती है वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है, इसीलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसीलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी नहीं कहा है बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच यह है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता है, यह तो छिपा रहता है। बीमारियों में यह हट जाता है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसीलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधा है, क्या अड़चन आ रहा है, रुकावट कहाँ डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होता ही। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं ना हो तो हम आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही। यह अनिवार्यता है, प्रेम में कोई बच ही नहीं सकता। प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है, हिमालय से बहेगी गंगा, उसके प्राण हैं, उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। ना किसी पुलिस वाले से पूछेगी, ना किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को जो रास्ते पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछते कि सागर कहाँ है, उसके प्राणों में ही छिपी है सागर की खोज। और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहाँ से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध बना दिया जाए, चारों ओर परकोटे उठा दिया जाए, प्रकृति की बाधाओं को तो तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है कि गंगा सागर तक न पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसीलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काटकर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतजाम करे तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति को तो हम सहयोग है, प्रकृति तो एक हारमोनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है
वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहाँ हम बीज को दबाते हैं, जमीन में दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है। अगर वह परत ना हो तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुरित हो जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मोनी है, एक संगीत पूर्ण लयबद्धता है। संभोग परमात्मा की सृजन ऊर्जा, लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपनी यांत्रिक धाराओं को ठिकाने की ओर बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई है, जगह जगह अवरुद्ध हो गई है। और फिर आदमी को दोष दिया जा रहा है। किसी बीज को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर वह पौधा ना बन जाए या बन न पाए तो हम कहेंगे कि जमीन नहीं मिली होगी ठीक से, पानी नहीं मिला होगा ठीक से, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक से। लेकिन आदमी के जीवन में खिल ना पाए फूल प्रेम का तो हम कहते हैं कि तुम हो जिम्मेदार। और कोई नहीं कहता कि भूमि नहीं मिली होगी, पानी नहीं मिला होगा ठीक से, सूर्य की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक से, इसलिए वह आदमी का पौधा अवरुद्ध हो गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी धाराएं आदमी ने खड़ी की है। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना इसलिए है कि वह बहे और प्रेम बढ़े और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर ली? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहाँ से गंगा पैदा होगी, प्रेम की वह सेक्स है, वह काम है और उसके सब दुश्मन हैं। सारी संस्कृतियाँ और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहाँ रोक दिया। पाप है काम, जहर है काम, अधम है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम ही, ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंतः प्रेम में परिवर्तित होती है और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व हैं जो कोयले में हैं, और कोयला ये हजारों साल की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहाँ की दिखाई ना पड़े। और हीरे को लोग छातियाँ पर लटका कर घूमते हैं जिससे कि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयले एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है। एक यात्रा है, कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए
जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो हीरे के पैदा होने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता है। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं। उसके अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं और उसके विरोध में प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए हैं। और जमीन से प्रथम से पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वह हीरा नहीं पता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम मनुष्य हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिसके हम दुश्मन हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई हो और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे। अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है और शिक्षाएं दी जाती है कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही है कि लड़ो। मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कर रही है कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। एक बात समझ लेना चाहिए, यह समझ लेना जरूरी है इस संबंध में, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकता। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूलों में है क्या? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। ऐसा बिंदु है पराग के, वीर्य के कण है, जिन्हें तितलियां उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएगी और नया जन्म देगी। एक मोर नाच रहा है और कभी गीत गा रही है और संत भी देखकर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं है कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को। वह नृत्य किसी को रिझाने के लिए है। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। ये सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यंजना है। यह सब का सब काम का ही रूपांतरण है। यह सब का सब काम ही है। अभिव्यक्ति काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम ही है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए। इसीलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और खोटा
और ना कुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊर्जा को ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी वधू को नव वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अंततः तेरा पति 11वां पुत्र बन जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, लेकिन वह तो आगे का विकास था। काम की स्वीकृति से आता है, प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा कामुक हो गया और सेक्सुअल होता चला गया। सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई है। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है। उठते, बैठते, सोते, जागते, सेक्स ही सब कुछ हो गया है। उसके प्राण में एक घाव हो गया है। विरोध के दुश्मन, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था। वह रुग्ण हो गया है। और यह जो मनुष्य जाति इतनी कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के अनाचार से मुक्त नहीं होगी, तब तक प्रेम के विकास की कोई संभावना नहीं है। मुझे एक घटना याद आती है। एक फकीर अपने घर से निकला था, किसी मित्र के पास मिलने जा रहा था। निकला है, घोड़े पर चढ़ा हुआ है। अचानक उसके बचपन का एक दोस्त घर आकर सामने खड़ा हो गया है। उसने कहा कि दोस्त, तुम घर पर रुको, वर्षों से प्रतीक्षा करता था कि तुम आओगे तो बैठेंगे और बात करेंगे। और दुर्भाग्य कि मुझे किसी मित्र से मिलने जाना है। मैं वचन दे चुका हूँ, वो वहाँ मेरी राह ताकता होगा, मुझे वहाँ जाना ही होगा। घंटे भर में जल्दी से जल्दी लौट कर आने की कोशिश करूँगा, तुम तब तक थोड़ा विश्राम कर लो। उसके मित्र ने कहा, मुझे तो चैन नहीं है, अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। लेकिन उसने कहा कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं रास्ते की धूल के कारण। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे कपड़े हो तो दे दो, मैं पहन लूं और साथ हो जाऊं। निश्चित था उस फकीर के पास किसी सम्राट ने उसे एक बहुमूल्य कोट, एक पगड़ी और एक धोती भेंट की थी। उसने संभाल कर रखी थी कि कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। वह जरूरत नहीं आई, निकाल कर ले आया खुशी में। मित्र ने जब पहन लिया तब उसे थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। मित्र ने पहनी तो मित्र सम्राट मालूम होने लगा। बहुमूल्य कोट था, पगड़ी थी, धोती थी, शानदार जूते थे और उसके सामने ही वह फकीर बिल्कुल नौकर चाकर ही दीनहीन दिखाई पड़ने लगा। और उसने सोचा कि यह तो बड़ी मुश्किल हो गई,
यह तो गलत हो गया। जिनके घर मैं जा रहा हूँ उन सब का ध्यान इसी पर जाएगा, मेरी तरह तो कोई दिखेगा भी नहीं। अपने ही कपड़े और आज अपने ही कपड़े के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाता कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो एक फकीर हूँ, आत्मा परमात्मा की बातें करने वाला। क्या रखा है कोट में, पगड़ी में छोड़ो, पहने रहने दो, कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की, कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उनके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वह भीतर तो ऊपर कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं है। भीतर उसके बस कोट और पगड़ी। रास्ते पर जो भी आदमी देखता उसको कोई नहीं देखता। मित्र की तरफ सबकी आंखें जाती, वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। यह तो आज बहुत भूल कर ली, अपने हाथों से भूल कर ली। जिनके घर जाना था वहां पहुंचा, जाकर परिचय दिया कि मेरे मित्र हैं जमाल, बचपन के हम दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। और फिर अचानक अनजाने मुंह से निकल गया कि रह गए कपड़े मेरे हैं। क्योंकि मित्र भी जिनके घर गए थे वह भी उसके कपड़ों को देख रहा था और भीतर उसके चल रहा था कोट पगड़ी, मेरी कोट पगड़ी। और उन्हीं की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन निकल गया मुंह से कि रह गए कपड़े मेरे हैं। मित्र भी हैरान हुआ, घर के लोग भी हैरान हुए कि यह क्या पागलपन की बात है। ख्याल उसको भी आया बोल जाने के बाद, तब पछताता कि ये तो भूल हो गई। पछताया तो और दबाया अपने मन को, बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो, गलती हो गई। मित्र ने कहा कि मैं तो हैरान हुआ कि तुमसे निकल कैसे गया। उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ जुबान थी चूक गई। हालांकि कि जवान की चूक कभी भी नहीं होती, भीतर कुछ चलता होता है तो कभी कभी बेमां के जवान से निकल जाता है, चूक कभी नहीं होती है। माफ कर दो, भूल हो गई। कैसे यह क्या ख्याल आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है। हालांकि पूरी तरह समझ में आ रहा था ख्याल कैसे आया है। दूसरे मित्र के घर गए। अब वह तय करता है रास्ते में कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह नहीं कहना है कपड़े मेरे हैं। पक्का कर लेता है अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाकर बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि यह बात नहीं उठानी है कि कपड़े मेरे हैं। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि वह जितना ही दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वह दृढ़ संकल्प बात बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर यह भावना घर कर रही है कि ये कपड़े मेरे हैं। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूँ, उसका मतलब है कि उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रहा है, नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब है कि कसम खानी पड़ रही है, ज़्यादा खाने का मन है उसका। और तब अनिवार्य रूपेण द्वंद्व पैदा होता है जिससे हम लड़ना चाहते हैं, वही हमारी कमजोरी है। और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है।
वह लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, संभल संभल कर बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वह बोल रहा है तब उसको कोई भी नहीं देख रहा है। उसके मित्र को उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसे ख्याल आया, मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी है। मेरा क्या है, कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते किसी के होते हैं क्या? यह तो सब संसार है, यह तो माया है। लेकिन यह सब समझ रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही है। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। रह गए कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। पर घर के लोगों को ख्याल आया कि ये क्या, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। आज तक ऐसा परिचय कभी देखा नहीं गया था। बाहर निकलकर माफी मांगने लगा कि बड़ी भूल हुई जो रही है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या हो गया है मुझे? आज तक मेरी जिंदगी में कपड़े ने इस तरह से मुझे पकड़ लिया है, पहले तो ऐसे कभी नहीं पकड़ा था। लेकिन अगर तरकीब उपयोग में करें तो कपड़े भी पकड़ सकते हैं। मित्र ने कहा, मैं जानता नहीं तुम्हारे साथ, पर वह हाथ पकड़ने लगा कि नहीं, ऐसा मत करो, जीवन भर के लिए दुख रह जाएगा कि मैंने क्या दुर्व्यवहार किया। अब मैं कसम खाता हूँ कि कपड़े की बात ही नहीं उठाऊंगा। मैं बिल्कुल भगवान की कसम खाता हूँ, कपड़े की बात ही नहीं उठाऊंगा। या उठानी है। आकर कसम खाने वाले से हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर उस कसम से भी ज्यादा कोई बैठा है जिसके खिलाफ वह कसम खा रहा है, और वह तो भीतर बैठा है, वह ज्यादा भीतर है। कसम ऊपर है और बाहर है। कसम चेतन मन से खाई गई है, और जो भीतर बैठा है वह अचेतन की परतों तक समाया हुआ है। अगर मन के 10 हिस्से कर दें तो कसम एक हिस्से ने खाई है, 9 हिस्से उल्टा भीतर खड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य की कसमें एक हिस्सा खा रहा है मन का, और 9 हिस्सा परमात्मा की दुहाई दे रहा है। वह जो परमात्मा ने बनाया है वह उसके लिए ही कहे चले जा रहा है। गए तीसरे मित्र के घर, अब उसने बिल्कुल ही अपनी सांसें तक का संयम कर रखा है। संयम आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है, ऊपर से वह संयम साधे हुआ है। और इस बात को स्मरण रखना कि जिस चीज को साधना पड़ता है, साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, फिर शिथिल होना पड़ता है, विश्राम करना पड़ेगा। अगर मैं जोर से मुट्ठी बांध लूं तो कितनी देर बांध सकता हूँ? 24 घंटे। जितनी जोर से बांधूंगा उतनी ही जल्दी थक जाऊंगा और मुट्ठी खुल जाएगी। जिस चीज में भी श्रम करना पड़ता है, जितना ज्यादा श्रम करना पड़ता है उतनी जल्दी थक जाता है आदमी, या थकान आ जाती है, शक्ति खत्म हो जाता है और उल्टा होना शुरू हो जाता है। मुट्ठी बांधी जितनी जोर से उतनी जल्दी मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खुली रखी जा सकती है, लेकिन बांध कर नहीं रखी जा सकती है। जिस काम में श्रम पड़ता है उस काम को आप जीवन नहीं बना सकते, कभी सहज नहीं हो सकता है वह काम। श्रम पड़ेगा तो फिर विश्राम का वक्त आएगा ही। इसलिए जितना सदा संत है उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसके विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे भी तो उसे शिथिल होना ही पड़ेगा।
उसी बीच दुनिया भी के पाप उसके भीतर खड़े हो जाएंगे। नर्क सामने आ जाएगा तो उसके बिल्कुल ही अपने को सांस रोक लिया, जो कहा कि अब कसम खाता हूँ इस कपड़े की बात नहीं करनी है। लेकिन आप सोच लें उसकी हालत, अगर आप थोड़े बहुत भी धार्मिक आदमी होंगे तो आपको अपने अनुभव से भी पता चल सकता है उसकी क्या हालत हुई होगी। अगर आपने कसम खाई हो, व्रत लिए हो, संकल्प साधे हो, तो आपको भली भांति पता होगा कि भीतर क्या हालत होती है। भीतर गया, उसके माथे से पसीना चू रहा था, इतना श्रम पड़ रहा है, मित्र डरा हुआ है। उसके पसीने को देखकर उसकी सब नसें खींची हुई है, वह बाल रहा है एक एक शब्द की मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और एक क्षण को वह रुका, जैसे भीतर से कोई जोर का धक्का आया हो और सब बह गया, बाढ़ आ गई हो और सब बह गया हो। और उसने कहा कि रह गई कपड़े की बात, तो मैंने कसम खा ली है कि कपड़े की बात ही नहीं करनी है। तो यह जो आदमी के साथ हुआ है वह पूरी मनुष्य जाति के साथ सेक्स के संबंध में हो गया है। सेक्स को अवेशन बना दिया है, सेक्स को रोग बना दिया है, घाव बना दिया है और सब विषाक्त कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा रहा है कि सेक्स पाप है, लड़कियों को समझाया जा रहा है, लड़कों को समझाया जा रहा है सेक्स पाप है। फिर वह लड़की जवान होती है, इसकी शादी होती है, सेक्स की दुनिया शुरू होती है और इन दोनों के भीतर यह भाव है कि वह पाप है। और फिर कहा जाएगा स्त्री को कि पति को परमात्मा मानो, जो पाप में ले जा रहा है उसे परमात्मा कैसे माना जा सकता है। यह कैसी संभव है कि जो पाप में घसीट रहा है वह परमात्मा है। और उस लड़के से कहा जाएगा, उस युवा को कहा जाएगा कि तेरी पत्नी तेरी साथी है, तेरी संगिनी है, लेकिन वह नरक में ले जा रही है। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री नरक का द्वार है, यह नरक का द्वार संगिनी और साथनी, यह मेरा आधा अंग, यह नरक का द्वार, मुझे उसे मैं धकेल रहा है। मेरा आधा अंग, इसके साथ कौन सा सामंजस्य बन सकता है। सारी दुनिया का दाम्पत्य जीवन नष्ट किया है इस शिक्षा ने। और जब दाम्पत्य का जीवन नष्ट हो जाए तो प्रेम की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह पत्नी और पति प्रेम ना कर सके एक दूसरे को, जो कि अत्यंत सहज और नैसर्गिक प्रेम है, तो फिर कौन और किसको प्रेम कर सकेगा। इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है कि पत्नी और पति का प्रेम इतना विकसित हो, इतना उदित हो, इतना ऊंचा बने कि धीरे धीरे बांध तोड़ दे और दूसरों तक फैल जाए। यह हो सकता है, लेकिन इसको समाप्त ही कर दिया जाए, तोड़ ही दिया जाए, विषाक्त कर दिया जाए तो फैलेगा क्या, बढ़ेगा क्या।